हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और मेरे चैनल का नाम है डिवाइन टैरो 777। आपका स्वागत करती हूं मैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो है रीयूनियन के ऊपर कि आपके पर्सन के साथ आपका कब तक रीयूनियन हो सकता है और होगा भी या नहीं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप कभी भी देखेंगे तो ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और एक जनरल रीडिंग भी है, तो इसमें से सारे मैसेजेस आपके लिए अगर नहीं है तो कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे और कुछ मैसेजेस दूसरों के लिए होंगे। ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है तो आप इसे अभी यहाँ पर बंद कर दीजिए। आपके रिलेटेड से कोई भी अगर दूसरा वीडियो है तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आपके मतलब का जो भी वीडियो हो तो आप उसको जाकर देख सकते हैं इसी वक्त। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, A to H, I to O एंड P to Z। तो जो भी आपके पर्सन का नाम का अल्फ़ाबेट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। A to H है या I to O के बीच में आता है या P to Z के बीच में आता है तो वही आपका पायल है। आप उस नंबर की पायल को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। बट इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज के वीडियो में यस एंड नो सेशन भी करूँगी, जिसमें मैं एक क्वेश्चन जो भी आपके मन में है उसका आंसर यस और नो में ही दूँगी। तो उसका भी टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो वाला पार्ट भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसमें हम यस एंड नो पार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ विथ A to H। तो जिनका भी पर्सन का नाम A to H के बीच में है हम उनकी रीडिंग पहले करेंगे। मैं गाइडेंस भी निकालूंगी कि आपके लिए कोई गाइडेंस है यूनिकॉर्न की तरफ से, तो हम वो भी निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो रीयूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। ऑल अबाउट रीयूनियन। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें यहाँ पर इनके पर्सन के बारे में, रीयूनियन के बारे में गाइड करें। द वर्ल्ड का कार्ड है, रिवर्स में आया है। तो ये जो पर्सन है इनको जिनके साथ में आप रीयूनियन करना चाहते हो, ये आपको अपना वर्ल्ड समझते थे किसी वक्त में, या आप इनको अपना सब कुछ समझते थे या तो ये आपको अपना सब कुछ समझते थे। तो इस वक्त में ऐसा दिख रहा है कि इनको लगता है कि सारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारी सिचुएशन ख़त्म हो गई है। एक पर्सन के साथ में एक इनका जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, ये आपके पर्सन को फील होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले वो आपको आपके अंदर सारी चीज़ें देखते थे, सारी खूबियाँ देखते थे और उन्हें लगता था कि आपके साथ ही उनकी सारी दुनिया जो है वो है, सारी दुनिया आपके पास ही आके ख़त्म होती है, आपके ऊपर ही शुरू होती है। सारी चीज़ें आपसे शेयर करते थे, सब कुछ था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो नहीं हो रहा है, सब कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपको इस तरह से देखते हैं। ठीक है, रही बात रीयूनियन की, तो बिल्कुल यहाँ पर द लवर का कार्ड है और ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में होप है कि वो आपके पास वापस लौट के आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट की जो उसमें थे और आप जर्नी में थे, और उसकी वजह से आप दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ में दूर नहीं होना चाहते थे और उनको ये लगता था कि हमेशा आपके साथ ही, इसीलिए उन्होंने आपको अपना वर्ल्ड माना था। तो अभी जो भी कुछ गलत फहमी है उसकी वजह से यहाँ पर नो कनेक्शन का रीज़न बना हुआ है। रीयूनियन के बारे में शायद वो इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनका ये स्टेप गलत ना लगे आपको, या जैसे होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है जहाँ पर, तो वो एक चीज़ दिख रही है। तो इसकी वजह से शायद वो कुछ ना कुछ चीज़ सोच रहे हैं, वरना अदरवाइज़ यहाँ पर वो रीयूनियन करना चाहते हैं। द लवर का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली द पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ सोच रहे हों इस वक्त कि आपके पास किस तरीके से वापस आया जाए।
टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की शुरुआत कर रहे हैं और उनको लग रहा है कुछ नई शुरुआत हो सकती हो अगर, तो वो उसके बारे में वर्कआउट करने की सोच रहे हैं। मे बी वो ये यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपके मन में इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई भी निगेटिविटी है तो वो दूर हो जाए, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ स्टेप उठाएं जिसकी वजह से आप इनसे कनेक्ट कर सकें, आप इनके पास वापस आ सकें। क्योंकि उनको लग रहा है कि केवल मैं ही, ऐसा ना हो कि मैं ही अकेला रीयूनियन के बारे में सोच रहा हूँ, आप रीयूनियन के बारे में ना सोच रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए वो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि वो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सब कुछ समझते थे। और इस वक्त यहाँ पर नो कनेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें ख़त्म पड़ी हुई हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स कि आप इनके लिए कुछ करें इस रिलेशनशिप में, आप स्टेप आपकी तरफ से हो। शायद यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ दिख रही, क्योंकि ये पर्सन शायद ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं, इनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, तो मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर हो रहा है उनकी तरफ से। और उनको लग रहा है कि अगर आप अपने तरफ से कोई भी मैसेज कॉल करते हैं या कोई इस तरह की बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यही चीज़ सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू एंड आपके साथ में बात करना चाहते हैं। मे बी अगर ऐसा हो सकता है कि ये एक छोटी सी शुरुआत करें आपके साथ, भले आप आपकी तरफ से वो एक इंडिकेशन चाहते हैं, और हो सकता है वो इंडिकेशन हाय हेलो के रूप में ही हो। अगर आपने बिल्कुल से ही कम्युनिकेशन बंद कर रखा है तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो रीयूनियन करना चाहते हैं इस वक्त, और फिलहाल वो यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से मैसेज आए, चाहे वो एक छोटा सा फ्रेंडली मैसेज आए, थोड़ा सा ही छोटा सा मैसेज अगर आप उनकी तरफ करेंगे तो वो उसके बाद में दूसरे एक्शंस को लेना चाहेंगे अपनी तरफ से। फिर शायद वो अपनी बातों को करना चाहेंगे, फिर रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। पर वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से एक छोटा सा इशारा ही सही अगर उनको मिले तो हम इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर उनके मन में यही बात चल रही है और इसी बात का वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हमेशा से बहुत ही ज़्यादा मिलनसार रहे हैं, बहुत ही प्यार भरे रहे हैं हमेशा से। इन्होंने काफ़ी अच्छे से मिले हैं, आपके फैमिली के साथ भी बातचीत की हो अगर तो बहुत अच्छे से की है, या आपकी फैमिली के बारे में कभी बातचीत की थी तो भी बहुत अच्छे से की है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इनको मैसेज करेंगे तो ये डेफिनेटली आपकी फैमिली के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे अक्सर। या पहले भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आपकी बातचीत होती होगी तो वो आपकी फैमिली के बारे में बात करते होंगे, और उनको बहुत मतलब स्टेबल फील आपको करते होंगे, आप बहुत स्टेबल फील करते होंगे उनके साथ में। तो यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ में रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बैलेंस बना रहे, तो ये आपको सोचना है आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यस, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप इनको एक छोटा सा मैसेज करेंगे, अगर आप एक छोटी सी शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी जो पुरानी बातचीत हुई है, जिसकी भी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं, नो कनेक्शन में रहे हैं, वो कनेक्शन फिर से आपके साथ बनाएंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा मन में भावनाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर वो उनको लगता है कि वो उन पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, उन पुरानी बातों को छोड़ के एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक नई चीज़ का ऑफ़र देंगे। तो हो सकता है आफ्टर सम टाइम अगर आप मैसेज वगैरह करते हैं तो कुछ दिनों के बाद में वो ये चीज़ आपको शो करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके एक छोटी सी शुरुआत के बाद इस रीयूनियन को प्रॉपरली यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि पुरानी बातें जो भी हुई हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो और एक नई शुरुआत करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी है और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। यहाँ पर एक
पेज ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब एक नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। एक पुरानी चीज़ों को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी गलतियों और एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। और उनको लग रहा है वो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे और एक्सपीरियंस जो भी हमें मिला है अभी तक इतने टाइम में, हम उसको गेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ के साथ में प्रैक्टिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो ऐसा कुछ सोच रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में जब कोई नई शुरुआत हो तो जो भी चीज़ें होंगी हम उतनी ही चीज़ों में अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और उन चीज़ों को हम पॉजिटिवली लेंगे, हर चीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को, हर ऑप्शंस के ऊपर काम करेंगे जो भी हमारी लाइफ में होगा, जिससे कि ये रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा अच्छा बन सके। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है और वो यही सोचते हैं कि आपके साथ में ये शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विद यू। सारे कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ में रीयूनियन करना, चाहे कितने ही झगड़े हो चुके हों, चाहे कितनी ही चीज़ें ख़राब हो चुकी हों दोनों के बीच में, लेकिन वो फिर से एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं और काफ़ी इन्होंने बहुत सारा ऐसा दिख रहा है कि जब आपके साथ में कनेक्शन नहीं था तो ये पर्सन अपने ऊपर काफ़ी सारा काम करते रहे हैं, जिससे कि इनकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है। या फिर ये पर्सन ऑलरेडी बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में फ़िलहाल, मतलब इन्होंने काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी हार्ड वर्किंग रहे हैं और अपनी लाइफ में अब बहुत सारी चीज़ें इनके हैं जिसकी वजह से ये उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है इनके पास और अपनी उस पावर को, उस चीज़ को, सभी चीज़ों को काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ मैसेज करें। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, तो मे बी आपके अगर आपका मैसेज उनकी तरफ नहीं आता है तो वो आपको मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली ये एक कार्ड आया है और डेफिनेटली ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में वापस से रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर डेक में तो फिर आपको इस तरह से दिखा रहा है कि यस ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव रीडिंग है, बिल्कुल आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, अभी एक एडवाइस निकाल लेते हैं आपके लिए, अगर आपको एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो बहुत पॉजिटिविटी है। दैट पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, आई थिंक बस आपके एक इशारे का वेट हो रहा है और आपके एक इशारे को मिलते ही सारी चीज़ें जैसे शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी रीडिंग हो, आप वेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। लाफ्टर का कार्ड है, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव कार्ड है और यही बोला गया कि आप अपनी चीज़ों को एंजॉय करें। अगर आप इस तरफ हैं और आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और या उस तरफ हैं तो आपको मैसेज करना चाहिए, आपको उनका वेलकम करना चाहिए और चीज़ों को अच्छा खुशहाल माहौल के साथ में एंजॉय करना चाहिए। ये आपके लिए एक रीडिंग आई है, ये आपके लिए एडवाइस आई है। खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना, ये कब होता है? जब आप खुश होते हैं हर तरह से। अभी आप दुखी हैं तो ये सारी चीज़ें, सिचुएशन ख़त्म हो सकती हैं आपके एक मैसेज से। मैसेज करके आप इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, खुशी खुशी किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एडवाइस है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। चलिए स्टार्ट करती हूँ अब एक यस एंड नो सेशन जो मैंने बोला था। तो आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन रख लीजिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप उसका, मैं आपको यस और नो, बस इतना ही आपको जवाब दूँगी कि वो काम जो भी आप सोच रहे हो यस और नो है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स हैं एंड जस्ट थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और जो भी मन में है आपके बिल्कुल उसको बहुत मन से सोचिए और सोचिए कि ये क्वेश्चन जो भी है वो उसका आंसर क्या हो सकता है, यस हो सकता है या नो। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे आंसर दें। जिनका भी क्वेश्चन जो भी मन में सोच रहे हैं उनका आंसर क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, जजमेंट का कार्ड है। यस,
सो योर आंसर इज़ यस। आप जो भी सोच रहे हैं आपको जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा। आपके आंसर, आपने जो भी सोच रखा है आपके साथ न्याय होगा। तो यहाँ पर आंसर है यस। तो आपने जो भी सोचा है उसका आंसर यस है। ओके, सो चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट रीडिंग देख लेते हैं आई टू ओ के लिए। तो जिनके भी पर्सन का नाम आई टू ओ के बीच में आता है उनके पर्सन की रीयूनियन के बारे में क्या सोच है, क्या वो रीयूनियन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या रीज़न है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर सोचते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपके, वो काफ़ी दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी कुछ अनकंफर्टेबल जोन में चले गए हैं। अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए वो ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। शायद उनको कुछ चीज़ें या उनका जो अभी का समय चल रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है और काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में और अपने उस जोन से बाहर निकलना चाहते हैं जिस भी जोन में वो हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वैसे वो दिल से बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन रहे हैं और यही चीज़ आपको हमेशा आपने एडमायर की है। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पर्सन जो है वो कई चीज़ों को लेकर झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ के लिए उसके पीछे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब पैशन का काम शुरुआत होती है तो वहाँ पर लोग प्यार के से बात करना, प्यार से काम करना भूल जाते हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। इसलिए ये पर्सन अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इस वक्त वो अपनी किसी चीज़ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि वो चाहते हों कि उनकी लाइफ में सब कुछ वैसा हो जो जैसा कि वो चाहते हैं और वो उनको होते हुए नज़र आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने ही लोगों के साथ में झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है काफ़ी गहरी सोच में है। ऐसा हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं किसी रिज़ल्ट का, हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपनी किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी फैमिली में आपके लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ इन्होंने अपनी बात कही है तो वो इस चीज़ का वेट करें कि वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, वहाँ से क्या आंसर आता है, इनकी इस एक्शन का क्या रिएक्शन होता है, उस चीज़ का ये काफ़ी वेट कर रहे हैं। और ये अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं। शायद ये अपनी स्टेबिलिटी से खुश नहीं है, अपनी जो भी चीज़ है, जितना भी ग्रोथ है उससे खुश नज़र नहीं आ रहे और ये चाहते हैं कि अब कुछ और हो इनकी लाइफ में जिससे कि ये ज़्यादा अपना मतलब कंफर्ट जोन को बढ़ा सकें, अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने अनुकूल बना सकें, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से कर पाएँ। तो ये इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड है कि ये इस चीज़ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। द स्टार का कार्ड है। यहाँ पर कोई चीज़ है जो इन्होंने विश मांगी है और वो कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने यहाँ पर आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हो और ये इसी चीज़ की विश मांगी हो इन्होंने कि कैसे वो चीज़ों को सही करें, कंफर्टेबल अपनी लाइफ को करें, कैसे बैलेंस बनाएं, कैसे आपसे कनेक्ट करें, कैसे आपको मैसेज करें। यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो यूनिवर्स है उसका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स से अपनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे जुड़ना है। लेकिन इनको हार्ट ब्रेक है, कुछ दुख है, तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी मन की बातों को समझा नहीं गया। तो ये इनके मन की जो बातों को समझा नहीं जा रहा है तो ये हर तरफ से दुखी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये हर तरीके से दुखी नज़र आ रहे हैं। ये अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा करते नज़र आ रहे हैं, अपनी ग्रोथ को लेकर परेशान नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके पास आपके बारे में भी सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको दुखी बनाती हैं, इनको तकलीफ़ में पहुँचा देती हैं क्योंकि सारी चीज़ें इस वक्त इनके नेगेटिव में जा रही हैं। ना फैमिली के लोग इनकी बातों को समझने की
कोशिश कर रहे हैं, ना इनको वो प्रॉपर ग्रोथ मिल रही है इनकी लाइफ में जो इनको चाहिए है, और ना ही वो उन चीज़ों को लेकर आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को बैलेंस फील कर पा रहे हैं। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे बैलेंस करने की, और ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक दे रही हैं कि सारी चीज़ें ही नेगेटिव चली जा रही हैं। इसीलिए ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस वक्त इनका कंफर्ट जोन बहुत ही ज़्यादा परेशानी में चला गया। लेकिन देखिए एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन अब जहाँ आपके बारे में सोच रहे हैं और कई सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इनको लगेगा कि अब कुछ चीज़ों को शुरू करना चाहिए। आप सही करने के बारे में होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, कि हम जब कई चीज़ों को लोग लेके परेशान होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ शुरुआत करते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि इनके मन में ये बात आ रही हो कि आपकी तरफ बढ़ाएं कदम, पुरानी चीज़ों को छोड़ें, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करेंगे सॉलिडली, आपके साथ में हो सकता है आपको मैसेज करें या आपसे बात करें, आप तक कोई मैसेज कन्वे करें और आपसे पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में कहें। तो यहाँ पर रीयूनियन के बारे में बात इनके दिमाग में आ रही है, और ये इस चीज़ को सोच रहे हैं कि एक एक करके चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं। ये बहुत ही इनका दिमाग बहुत ही बैलेंस है, जजमेंट है करते हैं, तो ये अपनी ग्रोथ पर भी काम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ में रीयूनियन भी करें, ये चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी सब रिलेशनशिप को सही रख के चलें, और अपनी लाइफ में जो भी इनकी ग्रोथ है, जो भी ये अपना काम करते हैं उस पर भी ये फोकस करते, उसको भी प्रॉपरली आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को सही करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे, रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये अपनी फैमिली फ्रेंड्स की वजह से आप तक नहीं आ रहे हो, आपसे बातचीत नहीं हो रही हो, बिकॉज अब ये चीज़ है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम में है, शायद उनकी जो जॉब वगैरह है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है। इसकी वजह से वो आप तक बहुत प्रॉपरली नहीं आ पा रहे थे। तो लेकिन उन्होंने सोचा है कि अब चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, अब चीज़ इस हार्ट ब्रेक की तो इस सोच से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये सारी चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लगता है कि सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली ये आप तक मैसेज करके पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि एक मौका देना चाहिए, बातचीत करके इस चीज़ को शॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका वेट करेंगे, आपसे ये बातचीत करके ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ आके ये आपको अपना एक ऑफ़र देंगे। थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको लग रहा है पता नहीं मैं जो भी कहूँ, पता नहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, इसीलिए आने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हो। काफ़ी समय से आपके पास वापस नहीं आए हो, काफ़ी समय से आपने होप खो दी होगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं और काफ़ी टाइम लेकर ही सही, लेकिन आएंगे ज़रूर, आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा रीयूनियन के बारे में ज़रूर उनके मन में है, तो कुछ थोड़ी सी दुविधाएं हैं अपनी ही सोचकर, उन दुविधाओं को दूर कर कर वो आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है लाइफ में, अपने प्रॉस्परस लाइफ। इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, ये किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली से आए हुए हैं। और ये इसी वजह से अब क्योंकि जब इंसान पूरी तरह से हर तरह से अच्छा होता है तो वो अपनी हर चीज़ को अच्छा चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फैमिली है, प्रॉपर फैमिली है, मतलब स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, हैप्पीनेस है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने में थोड़ा सा उन्होंने टाइम ले लिया है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। अपनी फैमिली के इश्यूज़ को सोचते हुए दिमाग में वो अटकते हुए आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया है। एंड दिस इज़ विक्ट्री। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, और यहाँ मुझे लगता है कि इन्होंने जो भी सोच रखा है, जो भी मैनिफेस्टेशन करा हुआ है, जो भी सोच कर आपकी तरफ आएंगे उसमें इनको विक्ट्री मिलेगी। इनके हर काम में इनको विक्ट्री नज़र आ रही है, ठीक है। चाहे वो अपनी
फैमिली को मनाने को लेकर है, या आपकी तरफ आने को लेकर है, या अपनी ग्रोथ को लेकर है। वो सभी चीज़ें जो बिगड़ गई थी इनकी लाइफ में, वो सब चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, यहाँ पर ये दिख रहा है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, एक किंग की तरफ की तरह आगे बढ़ेंगे। और आपको यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन काफ़ी दूर रहते हो आपसे, ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी समय से बातचीत ना हो रही हो, 3 मंथ्स हो गए हों लगभग, या काफ़ी लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये सारी चीज़ों को जीतना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो रीयूनियन के बारे में बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक मैसेज तो ज़रूर होगा इस तरह से। अब आप फिर उसके बाद में आपका और उनका डिसीजन होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे नेक्स्ट में, व्हाट डू यू फील, उसके बारे में आप लोग बाद में देख सकते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 9 ऑफ सॉर्ड है, उल्टा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा दुखी है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं काफ़ी, ठीक है। लेकिन वो सब चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब उन सब चीज़ों को सही करने के बारे में उनके मन में ख्याल है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक कार्ड निकाल लेते हैं, आपके लिए एक एडवाइस निकाल लेते हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिकॉर्न की तरफ से आपको क्या एडवाइस है, निकालते हैं। इंट्यूशंस, लिसन टू योर इनर विजडम। तो यहाँ पर आपको एक एडवाइस यही दी जा रही है यूनिकॉर्न की तरफ से कि आपको अपनी इंट्यूशंस पर काम करना है। जो आपके अंदर की आत्मा है जो आपको बोलती है, आपको उसको सुनना है, आपकी इनर विजडम को ध्यान से सुनना है, वो आपसे क्या कहते हैं आपको उस हिसाब से काम करना है। क्योंकि आपके जब बाहर शोर बहुत होता है तो आपके अंदर की आत्मा आपको सही जवाब दे रही होती है। जब कोई आपको नहीं समझ रहा होता है तो आपके अंदर की आत्मा आपको एक सही रिप्लाई दे रही होती है, वो आपको बता रहे होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर इस वक्त पर आप जो भी फील कर रहे हैं, जैसा भी फील कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपने इंट्यूशंस पर काम करना है, अपने इंट्यूशंस पर को सुनना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है और फिर वैसे ही आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस है। आई होप ये वीडियो आपके पसंद आया हो, ये रीडिंग आपसे रिलेट की हो। अगर आपके साथ में रिलेट की है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखती रहिए। चलिए, लास्ट जिन्होंने P2Z का कार्ड, यानी जिनके भी पर्सन का नाम P2Z के बीच में आता है, हम उनकी रीडिंग को देख लेते हैं। कि उनके पर्सन कैसा सोच रहे हैं रीयूनियन के बारे में, क्या सोच रहे हैं, सारी चीज़ें जो भी हैं उनके मन में अबाउट रीयूनियन। डेफिनेटली वेरी वेरी गुड। पहला ही कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स का है, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक मैसेज का वेट कर रहे हैं। उनके मन में बहुत है कि मैं रीयूनियन करूं, उनके मन में है ये बात कि रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं और उनको लगता है कि जो भी रीज़न हुआ है आप दोनों के बीच में वो उसको ख़त्म करके आगे रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ तो पहला ही चीज़ है रीयूनियन का, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन दुखी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में आपको लेकर ऐसी हुई हैं, हर्ट फील किए हैं, इनका इमोशंस को हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये जो सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी, कई सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी ये नेगेटिविटी में घिर गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी अंतरात्मा से ही बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए या कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत सैड है और रीयूनियन तो डेफिनेटली ये करना चाहते हैं। पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इनका जो पावर है और एक्सपीरियंस भी हो सकता है काफ़ी हो इनके पास। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये अपने फादर से बहुत डरते हैं, इनके फादर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी लाइफ में और ये अपने फादर से कहीं ना कहीं डरते हैं। और कुछ उनके फादर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियाँ आई हों। और यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन रीयूनियन तो करना चाहते हैं लेकिन उनका ईगो उनके बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपसे मैसेज कॉल कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ईगो हो जा रहा है, आ रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ें और वो
आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। द फूल का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भूल कर हम आगे बढ़ें। थोड़ा सा लापरवाह हो रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आपको उनकी परवाह नहीं है तो उन्हें भी मेरी परवाह नहीं, आपकी परवाह नहीं है। मतलब इस तरीके की चीज़ उन्होंने आपको पास्ट में दिखाई हो, कुछ समय के लिए आपके साथ में ऐसा बिहेव भी किया हो कि अगर आपको उनकी परवाह नहीं है तो उन्हें भी आपकी परवाह नहीं है, ऐसा भी किया होगा। लेकिन अब वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में। अब वो सोचते हैं कि ये सब जो चीज़ है, ईगो वाला जो गेम है वो ख़त्म होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो सोचते तो हैं पर खुद से समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, ठीक है। और काफ़ी थका हुआ फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, अपने ही चीज़ों के अंदर दबे जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे आप इस चीज़ पर काम करें। उन्हें लग रहा है कि शायद वही अकेले ही रीयूनियन के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। तो उनको कभी कभी जब ये चीज़ फील होती है तो ये ईगो इनका ज़्यादा काम करने लगता है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों आऊँ, ठीक है। फिर भी वो वापस से वही सोचने लगते हैं कि चलो मैं बेपरवाह हो जाता हूँ या जो भी है, और फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो एक साइकिल सी उनकी बार बार चल रही है। बार बार उनको लगता है मैं एफर्ट करता हूँ, फिर से लगता है मैं ही सोच रहा हूँ बार बार, या मैं ही सोच रही हूँ बार बार, रियूनियन करना चाहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर अपना वही ईगो बीच में आता है, फिर वापस से वो बेपरवाह हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर रियूनियन होती है तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी ईगो के। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि ये एक साइकिल चलती ही जा रही है, बार बार एक ही चीज़, एक ही इमोशंस का एक साइकिल है, वो ही चल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी भगवान के अंदर मतलब शरण में है, ऐसा भी हो सकता है। ये काफ़ी पूजा पाठ या धार्मिक जगहों पर जाने वाले हैं, या अपनी चीज़ों को सही करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डोनेट भी करते हैं ताकि इनको इनर पीस मिल सके, शांति मिल सके, खुशी मिल सके। ऐसा भी हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जा रहे हों। बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने अपना ईगो ज़्यादा बढ़ा रखा है और अभी कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत हैंगमैन वाली सिचुएशन में भी है आपको लेकर। काफ़ी उनको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करना है, किस तरह से आपके सामने आपके साथ बढ़ना है, क्योंकि उन्हें कभी कभी ये फील होता है कि वही सब कुछ कर रहे हैं इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, शायद वही सोच रहे हैं। तो हैंगमैन की सिचुएशन आ जाती है। कभी कभी उन्हें लगता है नहीं ठीक है, ओके मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं ही चीज़ों को सही करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मन में कहीं ना कहीं उनकी रीयूनियन का तो है, रीयूनियन तो चाहते हैं, मन में है रीयूनियन का, क्योंकि पहला ही कार्ड रीयूनियन का आया है। तो ये पर्सन डेफिनेटली रीयूनियन के बारे में बार बार सोचते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास में एस ऑफ पेंटिकल कार्ड है, ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेके आए। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन बार बार जो एक साइकिल चल रही है ना, तो वो उस चीज़ से बारा परेशान होकर वापस से अपने मैच्योर लेवल पर सोचेंगे और फिर अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि इस सब से आप जब एक ही चीज़ होती है तो उससे इंसान बोर हो जाता है या परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। और हो सकता है ये पर्सन आपको एक ऑफ़र दें, आपके पास वापस आएँ, आपसे मैसेज करें, क्योंकि वो रियूनियन करना ही चाहते हैं। तो ये वाली बात अब आपसे वो करें और वो जानना चाहेंगे कि भले आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो अब अगर मैं ही ऑफ़र दूं तो देखें कि क्या रिप्लाई आता है आपकी तरफ से। तो ये जानने की कोशिश में वो आपको ज़रूर एक ऑफ़र देंगे, आपसे बात करेंगे और कहेंगे कि जो पुरानी बातें हैं हम उनको ख़त्म करते हैं, उन चीज़ों को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेज ऑफ सॉर्ट का कार्ड है। तो ये पर्सन अपनी चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको स्पाई भी करते थे, ये पर्सन आपको स्पाई करते थे, आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को स्पाई भी करते रहे हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। काफ़ी चीज़ें रही हैं, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी आप लोगों के मैसेजेस आदान प्रदान होते रहे हैं, आपकी सिचुएशन को जानते रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि क्या सही है कि क्या नहीं। और उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही केयरिंग रहे हैं उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा केयर करते रहे हैं उनकी चीज़ों की, उनके
उनकी हर इमोशन की आपने केयर की, कदर की है, और आपके साथ में उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रही है, पीसफुल रही है, और एक पॉजिटिविटी से भरी हुई, स्टेबल रही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को जानते हैं और इसी वजह से आपके पास आना चाहते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि आप जो हैं बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत प्रायोरिटीज़ देते हैं और मैच्योर भी हैं आप अपनी लाइफ में, स्टेबल भी हैं, सारी चीज़ें हैं आपके पास, अबेंडेंस है, सब कुछ है, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सब कुछ है, और आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके पास ऑफ़र लेके आएंगे क्योंकि ये रीयूनियन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ में वापस जुड़ना एक अच्छी चीज़ होगी। इसकी पहल ये करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। डेफिनेटली इन्होंने आपको स्पाई किया है। स्पाई वो तभी करेंगे ना जब आपके सामने वो आपसे आपकी एक्टिविटीज़ को जानते रहना चाहेंगे। तो इसीलिए वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहेंगे और इन्होंने इसीलिए आपको एक नया ऑफ़र दिया और ये हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहेंगे। अभी तक अगर उन्होंने अटका के रखा है अपने आप को तो इस चीज़ से वो खुद ही बाहर निकलना चाहेंगे। इनको लगेगा कि अब ये समय है कि आपके साथ में एक बार कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड का बॉटम ऑफ द डेक है। तो ये डेफिनेटली ये आपकी तरफ बहुत जल्द मैसेज करेंगे, जल्द से जल्द आपकी तरफ आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। सॉरी, चलिए एक एडवाइस निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिकॉर्न की तरफ से क्या एडवाइस है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। तो आपको यही बोला गया है कि आप जो हैं बिल्कुल आपके पास सब कुछ है। लव है, कंपैशन है, विजडम है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों से आप ब्लेस्ड हैं। इस वक्त आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरह से प्रोटेक्ट किया है, आपके दिल को, आपके दिमाग को यूनिकॉर्न ने, एंजल्स ने, आपको प्रकृति ने, पूरी तरह से यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, आपको पॉजिटिव बना के रखा है। अगर आप पॉजिटिविटी से भरा हुआ फील करते हैं तो वो सारा सब कुछ ईश्वर की तरफ से है और आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप उसी तरीके से रिएक्ट करते हो जैसे कि करना चाहिए। तो बहुत ही पॉजिटिविटी है आपके अंदर और उसको बनाए रहना ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको आप ब्लेस्ड हैं आप हमेशा से, ठीक है। तो आप प्यार से भरे हुए हैं, दिमागदार हैं, ईमानदार हैं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर। तो उसको बनाए रखिए और ईश्वर से जुड़े रहिए और धन्यवाद कीजिए उनका हमेशा। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी, और अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।